जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, ऐसे साधना करने से आपको ऐसा सुख मिलेगा जो सुख अनंत है, अर्थात जिस सुख का कभी भी अंत नहीं होता। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 21 से 27 में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो सुख अनंत है, अर्थात जहाँ दुख का लेश नहीं है और केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जाता है, उस सुख में स्थित योगी आत्म स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। योगी आत्म स्वरूप के सुख को पाकर और अधिक किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता तथा सुख में स्थित होकर सर्दी और गर्मी आदि सुख दुखों से विचलित नहीं होता। जिस अवस्था में दुख की निवृत्ति हो जाती है उसी अवस्था को योगा अवस्था कहते हैं। इससे प्रसन्नचित्त होकर यत्न पूर्वक योगाभ्यास करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं उनको पूर्णतः त्याग कर और इंद्रियों के विषय को मन से रोककर योगाभ्यास करना चाहिए। धर्मयुक्त बुद्धि से मन को धीरे धीरे आत्मा में लीन करें और परब्रह्म के अतिरिक्त किसी वस्तु का चिंतन ना करें। मन अत्यंत चंचल है, किसी एक जगह स्थित नहीं रहता, इधर उधर घूमा करता है। इससे जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से रोककर इसे आत्मा में स्थिर करें। जिसका मन शांत रहता है, रजोगुण नष्ट हो गया है और आत्मा निष्पाप हो ब्रह्म में लीन हो गई है, ऐसे योगी को समाधि का सर्वानंद सुख प्राप्त होता है। आप ऐसा सुख प्राप्त करना चाहते हो कि जिस सुख का कभी अंत ना हो, तो वो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति है, भगवान की भक्ति से मिलेगा। क्योंकि बाकी के सारे सुख तो कम या ज़्यादा होते रहते हैं, वो सुख नहीं है, उनको हमने सुख मान लिया है। असली सुख, सच्चा सुख और अनंत सुख, जिस सुख का कभी अंत नहीं हो, जहाँ दुख का बिल्कुल लेश मात्र भी ना हो, वो केवल और केवल परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होने पर ही हमें मिलेगा। तो प्यारे भक्तों, आप अपने मन को हर प्रकार से, हर तरह से रोककर केवल और केवल भगवान में लगाएं, अपनी आत्मा में स्थिर करें। ऐसे अगर आप साधना करेंगे तो निसंदेह आपको सच्चा सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, जिस सुख का कभी भी अंत नहीं होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।